नमस्कार। MH1 की इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। म्यूजिक की दुनिया बहुत अलग होती है। जब हम म्यूजिक की दुनिया में होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। सुरीली आवाज, अच्छा म्यूजिक आपके दिलो दिमाग को बहुत तरोताजा कर देता है। और ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनकी सिंगिंग देश में नहीं बल्कि विदेश में भी धमाल कर रही है। और ऐसी एक सिंगर हमारे साथ में मौजूद है, एक ऐसी खास शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है जो गाने लिखते भी हैं, गाने गाते भी हैं और म्यूजिक भी उनका। हमारे साथ में विनीत सिंह हुक्मनी जी हैं। हुक्मनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। थैंक यू गीतांजलि जी, बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके आपसे मिलकर। जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जो आपने अभी अपना नया सॉन्ग जो आपका आया है अभी, वो देश को लेकर है, भारत को लेकर है और बड़ा ही अलग सा है। अक्सर हमने देखा है कि जब कोई सॉन्ग पिक्चराइज होता है तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं साथ में, म्यूजिक होता है, ढोल ढमा, लेकिन ये बहुत ही वेरी वेरी डिफरेंट। एआई के जरिए आपने इस सॉन्ग को जो है वो लोगों तक पहुंचाया है। सबसे पहले तो मैं इस सॉन्ग के बारे में ही जानना चाहूंगी, ये कैसी आइडिया आया आपको इतना डिफरेंट करने का? जो डिफरेंस है गाने के टाइटल में है, गाने का टाइटल है बॉर्न इन भारत, बॉर्न फॉर इंडिया। तो इसमें मेरा मतलब एक मैं ट्राई कर रहा था कि दोनों ये जो भारत और इंडिया का जो जो ये दो लफ्ज हैं, एक्चुअली ये दोनों एक ही हैं, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। जैसे आप भारत अगर हम कहें कि हमारी माता है, तो आप माता को किसी नाम से पुकारिए, चाहे उसको भारत कहिए या मदर इंडिया कहिए, कुछ भी कहिए, तो बात वही हो जाती है। तो सॉन्ग में मतलब एक मैं ट्राई कर रहा था कि इसमें कुछ ऐसी बात हो कि लोगों को जोड़े, एक एकता भी महसूस हो लोगों को, पर एक एनर्जी होनी चाहिए कि मतलब एक साथ लोग मिल के कुछ कर रहे हैं, कुछ जो भी हमारी डिफिकल्टीज हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, उसको मिल के सॉल्व करें। हम्म। और आइडिया जो सॉन्ग का जो बीच का आइडिया है बिल्कुल हाँ, वो है कि हमारे इतने सारे लोग हैं भारत में जो रोज ही मेहनत करते हैं, और काफी ऐसे लोग इनविजिबल हीरोज भी हैं जो मतलब विजिबल नजर आते हैं हीरो, वो तो विजिबल होते ही हैं, पर इनविजिबल जो लोग हैं, जैसे अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो आप कभी हाईवे के इंजीनियर के बारे में सोचते नहीं कि ये हाईवे को बनाया किसने। जब आप फल खा रहे होते हो तो आप ये नहीं देखते कि ये किस फार्मर ने ग्रो एग्जैक्टली। किया है जो आप खा करे। तो ये जो गाना है बॉर्न फॉर भारत, बॉर्न बॉर्न इन इंडिया, ये इनके लिए है, इनको थैंक यू बोलने के लिए है कि आपकी वजह से और जनता की वजह से और हम सबकी वजह से ही भारत आगे बढ़ रहा है। वाह, ग्रेट। तो ये गाने तो का बहुत ही और अच्छा, आइडिया। वेरी वेरी डिफरेंट थॉट। और बहुत ही डिफरेंट, जैसे मैंने कहा, इसे पिक्चराइज किया गया। थैंक यू। आपकी जो जर्नी है वो कैसी रही है? हम चाहते हैं हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो ये जाने कि ये सफर कैसे आपका शुरू हुआ और शुरुआत से लेकर अब तक कितनी डिफिकल्टीज आपको आई, किस तरह की चुनौतियां आई आपके सामने और कैसे आप उनसे फाइट करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पहले तो मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक किस्म का इंसान हूं, तो मुझे कभी ऐसे कोई लगता ही नहीं कि कोई मुश्किलें आई, अगर आई भी हैं तो वो ऐसे लगता है कि वो एक जरिया है आगे बढ़ने का। मतलब हम्म। ये नहीं लगता कि कभी भी कोई, मतलब मैं उसको एक चैलेंज की तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ, ये नहीं कहता कि ये प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई। पर शुरुआत तो मैंने हर अच्छे बच्चे की तरह करी, जिसके पेरेंट्स बोलते हैं कि कुछ इंजीनियरिंग करो, कुछ ऐसे करो, तो इंजीनियरिंग हाँ। करी, फिर हार्वर्ड हाँ। बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट किया, फिर हम्म। बहुत साल कॉर्पोरेट लाइफ में काम करता रहा। हम्म। फिर रेडियो वन 94.3 रेडियो वन का एमडी एंड सीईओ रह चुका हूं। तो वो बिजनेस बेचने के बाद 2018 में, हम्म। 2019 एंड में मैंने ये म्यूजिक का ख्याल आया कि मुझे फुल टाइम ये करना है। तो मतलब एज अ आर्टिस्ट मैं खाली आई एम ओनली 3 years old, तो अब हम्म। ये 3 साल में मुझे, मैं कहूँगा कि पहला चैलेंज ये था कि ये कॉर्पोरेट लाइफ से बहुत अलग चीज़ है। इस वेरी वेरी। जो मतलब जो संघर्ष है, हम्म। जो मतलब आर्टिस्ट का लाइफ का जो संघर्ष है वो कुछ अलग ही होता है, क्योंकि हम्म। आपकी इनसिक्योरिटी बहुत होती है, आप चाह रहे हो कुछ करने के लिए, और मतलब वेदर लिसनर और वो पब्लिक उस चीज को एक्सेप्ट करती है नहीं करती। तो हम्म। इनिशियली ये सब मुझे बहुत फेस करना पड़ा, हम्म। पर बहुत लकी था क्योंकि बाहर का जो भी मैंने म्यूजिक किया है, जो भी चार्ट्स में आया है, मेरी हम्म। टीम बहुत ही अच्छी है, मैनेजमेंट टीम, जिन्होंने मुझे चुना और फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे एक मतलब एक प्रोसेस बताया, एक प्लान बताया, तो उसके हम्म। हिसाब से मैं चलता आ रहा हूँ। हम्म। इंडिया, हिंदी में मेरा ये सेकंड गाना ही है। हम्म। पर इसमें भी एक मतलब मैं यही सोच रहा था, जैसे आप कह रही थी कि कुछ प्रॉब्लम, कि कैसे कोई जॉनर पकड़ें, कि रैप हम्म। करें कि सॉन्ग करें, कि क्या करें और हम्म। कैसे इसको करें। पर जब ये देश की बात आई, तो जैसे जब इसरो का मून लैंडिंग हुआ था, उस टाइम मैंने पहला गाना लिखा, मुझे मुझे अंदर से एक फीलिंग हुई कि हम्म। यही मेरा जॉनर, कि मुझे कुछ ऐसी चीज लिखनी है जिससे देश जुड़े, जिसमें देश की खुशियां और आगे हों। हम्म। और मुझे ये नेचुरली आ रहा है, मुझे मतलब ये नहीं कि मैं इसमें बहुत तकलीफ उठा रहा हूँ या कोई मेहनत कर रहा हूँ। बैठता हूँ तो गाना ऐसे ही
मतलब ऐसे ही अपना निकलना शुरू हो दिमाग में जाता। आता है और बस हो जाता है। चलिए, ये बस तो बस बहुत ही आई अच्छी दिल बात है, की बहुत दिल की टैलेंटेड लोगों में बात। होता है इस तरह से। जी। नहीं, ऑल्सो आपने क्या अभी, होता है कि हाँ। सॉरी प्लीज, एक आई थिंक जो सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि अगर आपको अपनी दिल की बात किसी और के दिल में पहुंचानी है, हम्म। वो आपका मुश्किल चीज है और मुश्किल रहेगी। हम्म। और जितनी आप नियत साफ रखें और जितनी आप वो उस रोड को साफ रखें, हाँ, वो चीज अपनी बात फायदेमंद को होगी। कहने के लिए मुश्किल जरूर आती है, लेकिन देखिए म्यूजिक उसे कितना आसान कर देता है, और वो आपने करके दिखाया है। मैं तो यही कहूंगी। अच्छा, जैसे अभी मैं उसी पॉइंट पर अभी आ रही थी, जो चंद्रयान से जुड़ा आपने एक सॉन्ग जो है वो गाया, बनाया, और उसको अपने दिमाग में आप लेकर आए, लोगों तक आपने पहुंचाया। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? और मैं चाहूंगी कि इस सॉन्ग को ना थोड़ा सा गा के जरूर आप बता दें, ताकि हमारे जो दर्शक है वो वैसे तो सुनते ही हैं आपको, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा ये इंटरव्यू और खास हो जाएगा अगर आपकी सिंगिंग जो है वो लोगों को सुनने को मिल जाए। तो ये जैसे सब पूरा भारत जुड़ा हुआ था उस दिन जब चंद्रयान लैंडिंग हो रही थी, तो हाँ। मैं भी टीवी के सामने बैठा हुआ था सबके तरह। पर एक किस्म का मतलब 2 घंटे बीत गए, मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे टाइम गुजरा, क्योंकि मैं मतलब पलके भी जो होती है मैं झपक नहीं रहा था, इतना मतलब अटेंटिवली देख रहा था टीवी को। हाँ। तो उस टाइम जब ये हुआ, एक फीलिंग अंदर से जैसे कहते हैं ना कि एक एनर्जी सी आई कि ये एक बहुत ही महान चीज हुई है। हाँ। क्योंकि हमारे सीनियर्स बहुत महान है और उनकी जितनी तारीफ करें प्रशंसा करें बहुत कम है, क्योंकि हम्म। बहुत ही सिंपल लोग हैं पर इतनी सहनशीलता है, इतना दिमाग है कि ऐसी बड़ी बात कर कर ली। और मुझे उसी टाइम ये लगा कि हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पर उनको आगे और आना चाहिए, उनको आगे उनकी तारीफ और होनी चाहिए और उनको बहुत ज्यादा और सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक तो है। मेरा गाना भी उस टाइम पे मैंने ये लिखा था, और इसकी लाइन मैं आपको गा के सुनाता हूँ। वो है, हाँ जी, हाँ जी। हो इसरो बन गए हो इंडिया के असली हीरो, ओ इसरो बन गए हो हम सबके हीरो। तो इसमें मैंने जब ये गाया था तो मैंने ये हाँ। वर्ड असली हीरो इसलिए डाला कि हमको काल्पनिक या फिक्शनल हीरो की बहुत आदत हो चुकी है। हाँ। तो हाँ, सही है। हाँ। जो रियल हीरोज हैं हाँ। उनके बारे में हमको थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है बहुत ज्यादा मूवी, जब तक बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो और जब तक हीरो घोड़े से उतर के नहीं आए तब तक वो हीरो नहीं हाँ। होता। हाँ। हाँ, बट बिल्कुल सही कह असली रहे हैं। हीरो जो हैं वो ये सब हैं। इसी हाँ। थॉट प्रोसेस को लेते आगे फिर बॉर्न इन भारत, बॉर्न फॉर इंडिया, ये गाना भी फिर आगे किया, क्योंकि हम्म। उस टाइम बहुत लोगों ने इसरो का गाना पसंद किया। उन्होंने बोला ये जो देश की जो आवाज जिससे आप आगे कर रहे हो, ये हाँ। बहुत ही अच्छा आइडिया। और वो बोल हम्म। रहे थे कि अब दूसरे लोगों की भी तारीफ करो, आपने खाली साइंटिस्ट की तारीफ करी, अब दूसरे लोगों की भी करो। तो बॉर्न इन भारत और बॉर्न फॉर बिल्कुल। इंडिया में उन सब की तारीफ है। हाँ, हाँ, जो वो जो हमने सॉन्ग में देखा। और हमने ये भी देखा कि आपने पूरे भारत की बात की है, मतलब अ, मजदूर से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, साइंटिस्ट, इन सब की बात आपने की है, और सबको लेकर इस गाने को आपने तैयार किया है, बनाया है, और इसीलिए गाना बहुत ही खास है। और हमने देखा है, मैं सुन रही थी आपका गाना, जब अभी आपसे मुलाकात हुई उससे पहले मैं आपका सॉन्ग सुन रही थी, तो मैंने 2 से 3 बार वो सॉन्ग सुना और देखा। तो देखने में भी वो सॉन्ग बहुत ही डिफरेंट लग रहा है और सुनने में भी बहुत ही खास लग रहा है। तो हम तो ये कहेंगे कि देश के लोगों के लिए एक अच्छी मैं कह सकती हूँ कि म्यूजिक की दुनिया में एक बहुत ही अच्छी पहल जो है वो आपने की है। इसके अलावा आगे क्या थॉट प्रोसेस है आपका? चलिए, देश की बात तो आपने कर ही ली है, आपकी अपनी लाइफ के बारे में और आने वाले वक्त के बारे में, अपने करियर के बारे में क्या आप सोच रहे हैं, क्या तैयारी, जरा वो भी शेयर करें, लोग जानना चाहेंगे आपसे। हर गाने के साथ मैं जरूर कुछ ऐसे करता हूँ जिसको, क्योंकि एक तो वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से जो ट्रेनिंग हुई हुई है कि कुछ अलग भी करना है, हम्म। उसका कुछ बिजनेस एंगल भी होना चाहिए। हाँ जी। तो जब पहली एल्बम की थी तो उसके साथ एक बुक भी लॉन्च करी थी। तो हाँ। बुक क्या होता है आजकल आपको पता ही है, म्यूजिक एक कमोडिटी बन चुका है। मतलब कि हम्म। पहले सीडी के लोग पैसे दिया करते थे या रिकॉर्ड खरीदने के लिए पैसे, आजकल आपको 50 रुपीज अ मंथ में जितने गाने चाहिए स्ट्रीमिंग में मिल जाएंगे। बिल्कुल, 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 बहुत चेंज हो म्यूजिशियंस गया हम जी। सबको, हाँ जी, हम्म। तो हमको एक मेहनत करनी पड़ती है कि हम्म। हम इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस जो है उसको सस्टेन कैसे करें, उसको आगे कैसे करें। तो हम्म। जब बुक बनाते हैं तो बुक का बहुत सेल हुआ अमेजोन पे, तो उससे जो रेवेन्यू मिलता है उससे आगे गाने बनते हैं, आगे आगे की गाड़ी चलती है। हम्म। अगला गाना जो बनाया था रन रन रन, वो उसमें म्यूजिक का मल्टीवर्स क्रिएट किया, एक हाँ। कॉमिक बुक बनी, फिर उसके हम्म। साथ एक वीडियो गेम बनी जिसके राइट्स हमने बेचे हैं। और वो गाना काफी रनिंग के जो इवेंट्स हैं अच्छा। उनको भी हम बेसिकली जैसे सेल करते हैं कि आप अपने इवेंट में यूज कीजिए। हाँ। इस बॉर्न इन भारत के साथ मुझे जो आइडिया है, हमने एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया कि हाँ। जो मैंने पहना हुआ है भारत,
हाँ बॉर्न जी, इन मैं भारत, देख रही हूँ। हाँ, मैं वही देख रही हूँ। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि एक रिपब्लिक डे हम करते हैं और एक इंडिपेंडेंस डे करते हैं जहां हम भारत को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं। मुझे हाँ तो जी। लगता है पूरे साल रिपब्लिक डे होना चाहिए कि हम जो पब्लिक है रिपब्लिक के, हमको हमेशा एक उत्सव मोड में ही रहना चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल। में मैं कह रहा हूँ कि अपनी भारत एनर्जी अपने ऊपर पहन के चलिए, बहुत ही कूल काम, मतलब पेट्रियाटिक वे में। और बिल्कुल। जैसे और हमारी कंट्री में वो बात भी है। मतलब आज तो पूरा विश्व हमें मान रहा है। तो बिल्कुल ये आपका गाना जो है, ये इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से दर्शा रहा है। अब वक्त चूंकि आपके पास भी कम है, काफी बिजी हैं आप, और जाहिर सी बात है आपके व्यूअर्स इंतजार कर रहे होंगे कि आप उनके लिए कब कुछ और नया लेकर आने वाले हैं। तो मैं चाहूंगी कि चलते चलते आप अपनी सॉन्ग की चंद लाइनें हमारे दर्शकों को सुना जाएं। और ये चंद लाइनें ही हो, एक दो लाइनें नहीं, चंद लाइनें हो। ये गाने का मतलब जो मेन पोर्शन यही है जो पहले मैंने लिखा था और फिर उसके आसपास पूरा गाना लिखा था। हाँ जी। तो ये गाना ऐसा है। कोई बोले भारत, कोई बोले इंडिया, भारत ही है माता हमारी मदर इंडिया। वी आर बॉर्न इन भारत, वी आर बॉर्न फॉर इंडिया, वी आर बॉर्न इन भारत, वी आर बॉर्न इन इंडिया। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच विनीत जी। थैंक आपने अपना यू। इतना कीमती वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी जो सिंगिंग है, एक बार हमने आपको लाइव यहाँ पर सुना है। और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इंतजार कर ही रहे थे कि जुड़े, कनेक्ट हो और फिर आपसे बात हो हमारे जरिए। माध्यम तो कोई भी हो सकता है। थैंक यू बहरहाल आप गीतांजलि हमारे जी, साथ आपको जुड़े। भी और सारे दर्शकों को थैंक यू सो मच फॉर ऑल द थैंक व्यूअर्स, और यू आपको सो भी फॉर मच, योर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके।